कभी सोचा है कि जिन लॉज पर ये पूरा यूनिवर्स चलता है, क्या वही लॉज हमारी यानी इंसानों की हिस्ट्री के उतार चढ़ाव की कहानी भी लिखते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी बड़े सवाल की पड़ताल करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। सोचिए आपके हाथ से एक कांच का गिलास छूटता है और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। अब क्या आपने कभी देखा है कि वो बिखरे हुए टुकड़े अपने आप जुड़कर वापस ग्लास बन गए हों? कभी नहीं होता, राइट? और ये सिर्फ बैड लक की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंटिफिक ट्रूथ छिपा है। एक ऐसा सच जो हमें बताता है कि टाइम हमेशा आगे की तरफ ही क्यों चलता है। देखिए, ये चीज़ों की फितरत है। वो हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड यानी ऑर्डर वाली स्टेट से एक अनऑर्गेनाइज्ड यानी डिसऑर्डर वाली स्टेट की तरफ जाती हैं। एक साबुत ग्लास एक ऑर्डर्ड सिस्टम है और उसके टूटे हुए बिखरे टुकड़े वो है डिसऑर्डर। और ये सफ़र हमेशा वन वे होता है। और इस वन वे जर्नी के पीछे जो लॉ है वो पूरे ब्रह्मांड का सबसे फंडामेंटल, सबसे अटूट नियम है, एंट्रोपी। सिंपल भाषा में ये बस ये कहता है कि समय के साथ किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता ही है। ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक लॉ है। तो ठीक है, एक कांच के गिलास से ये बात समझ आई, लेकिन अब इसी आइडिया को, इसी लॉ को सबसे बड़े कैनवस पर देखते हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्स के कैनवस पर। हमारी कहानी, यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है करीब 13.8 बिलियन साल पहले, बिग बैंग से। तब हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यानी एक्सट्रीमली लो एंट्रोपी वाली स्टेट में था। सारी एनर्जी एक सिंगल पॉइंट में। तब से लेकर आज तक वो लगातार फैल रहा है, ठंडा हो रहा है और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। इस सफर की जो थ्योरेटिकल मंजिल है उसे साइंटिस्ट एक बड़ा ही ड्रामेटिक नाम देते हैं, द हीट डेथ। एक ऐसा ठंडा अंधेरा यूनिवर्स जहां सब कुछ एक जैसा हो चुका होगा, जहां कुछ भी दोबारा नहीं होगा, एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हो अगर ये कोलैप्स, ये अंत असल में अंत हो ही ना? सोचिए, अगर यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक रीसेट बटन हो तो। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग थ्योरी सामने आती है, द बिग बाउंस। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता नहीं जाएगा, बल्कि एक पॉइंट पे ग्रेविटी उसे वापस खींचेगी और वो सिकुड़कर फिर एक नए बिग बैंग के साथ दोबारा बाउंस कर जाएगा। एक नया साइकिल, टाइम की एक नई शुरुआत और एंट्रोपी का पूरा लॉ रीसेट। तो ठीक है, यूनिवर्स का फ्यूचर, बिग बाउंस, ये सब सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर एक मिनट, इन सितारों और गैलेक्सीज की कहानी का हम इंसानों की हिस्ट्री से, हमारी दुनिया से आखिर क्या लेना देना है? यकीन मानिए, लेना देना है, और शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा लेना देना है। क्योंकि जो अनदेखा कानून सितारों और गैलेक्सीज को बनाता और बिगाड़ता है, वही कानून हमारी अपनी सिविलाइजेशंस के बनने और बिखरने की कहानी भी लिखता है। साइंटिस्ट के पास इसके लिए एक फैंसी टर्म है, डिसिपेटिव स्ट्रक्चर्स। पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए कि एक शहर या एक सभ्यता एक जिंदा चीज की तरह है। जिंदा रहने के लिए उसे लगातार बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है, खाना, रिसोर्सेज, फ्यूल। इस प्रोसेस में वो अपने अंदर तो ऑर्डर बनाए रखता है, लेकिन अपने आसपास की दुनिया में कहीं ज्यादा डिसऑर्डर यानी एंट्रोपी पैदा करता है। कोई भी सिविलाइजेशन एंट्रोपी के लॉ को तोड़ती नहीं, बल्कि अनजाने में उसे और तेज कर देती है। और जब आप इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं ना, तो हिस्ट्री में एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। किसी भी महान सभ्यता, साम्राज्य या यहाँ तक कि एक छोटे से सिस्टम के सफर में भी एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। और वो पैटर्न ये है, हर कोई एक छोटी, सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत से उभरता है। फिर वो फैलने के लिए ढेर सारी एनर्जी यूज करता है और धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। आखिर में वो अपनी ही बनाई हुई कॉम्प्लेक्सिटी और डिसऑर्डर के बोझ तले कोलैप्स कर जाता है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसी कोलैप्स की राख से एक नई व्यवस्था का बीज जन्म लेता है। मुगल साम्राज्य को ही ले लीजिए, एक सेंट्रलाइज्ड, पावरफुल, लो एंट्रोपी शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य फैला, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, हद से ज्यादा फैली हुई सीमाएं, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम्स, अंदरूनी विद्रोह, ये सब बढ़ती हुई एंट्रोपी के साइंस थे। आखिरकार सेंट्रल कंट्रोल कमजोर हुआ और साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, और इस बिखराव ने नई शक्तियों के लिए जगह बनाई। यही पैटर्न हमें ब्यूरोक्रेसी में भी दिखता है। कोई भी सिस्टम ऑर्डर बनाने के लिए शुरू होता है बिल्कुल एफिशिएंट, लो एंट्रोपी,
लेकिन टाइम के साथ रूल्स बढ़ते जाते हैं, प्रोसीजर्स और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और नतीजा होता है रेड टेपिज्म। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो खुद ही अपने मकसद के रास्ते में आ जाता है और यही कोलैप्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बीज बोता है। या आज की दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को देखिए, एक नए इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत, लो एंट्रोपी। लेकिन अब हम इसकी बढ़ती हुई एंट्रोपी देख रहे हैं। सप्लाई चेन्स इतनी कॉम्प्लेक्स हो गईं कि एक छोटी सी रुकावट भी पूरी दुनिया को हिला देती है। देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और रिजल्ट, हम एक शिफ्ट देख रहे हैं इंटरडिपेंडेंस से सेल्फ सफिशिएंट नेशंस की तरफ। एक पुरानी व्यवस्था ढह रही है ताकि एक नई, शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल व्यवस्था अपनी जगह ले सके। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी, सबसे होपफुल हिस्सा तो अब आता है, और वो ये है कि इस कोलैप्स को एक अंत की तरह देखने की जरूरत नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े साइकिल का एक जरूरी और क्रिएटिव हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में लगी आग। हाँ, वो पुराने घने पेड़ों को तो जला देती है, लेकिन साथ ही वो जमीन को साफ भी कर देती है ताकि नए नन्हे बीजों को आखिरकार सूरज की रोशनी मिल सके और वो पनप सकें। कोलैप्स असल में रिन्यूअल के लिए जगह बनाता है। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। जब महान रोमन एम्पायर बिखरा तो वो अपने पीछे आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम्स की नींव छोड़ गया। जब ब्रॉन्ज एज का पतन हुआ तो उसी संकट ने हमें आयरन एज का इनोवेशन करने पर मजबूर किया। आज जब हम अपनी नदियों को पुरानी मान्यताओं के कारण पोल्यूट होता देखते हैं, तो यही संकट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नए रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। और यहाँ तक कि डेथ, जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए अल्टीमेट एंट्रोपी है, वो भी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए जगह बनाती है। तो शायद पूरा ब्रह्मांड और हमारी इंसानी हिस्ट्री हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं, बस दोनों के स्केल बहुत अलग हैं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलैप्स के जो सबसे मुश्किल पल होते हैं वो भी असल में अंत नहीं होते। वो तो बस अगली बड़ी शुरुआत की, अगले बाउंस की तैयारी होते हैं। तो सवाल ये है कि आज हमारे चारों ओर ऐसा क्या ढह रहा है जो हमारे आने वाले कल की नींव रख रहा है।